दुर्गेन सर नमस्कार। और मेरे साथ जितने भी साथी हैं सभी को नमस्कार। देखिए, जी। जब हम दो हमारे दो का नारा दे रहे थे तब भी आरएसएस के साथी हमारे विरोध कर रहे थे। और अब सारा का सारा ठीकरा भी कांग्रेस पे ही फोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस की जो पुरानी पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज ठीक नहीं रही। इस वजह से पॉपुलेशन इनबैलेंस हो रही है। हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन अगर समस्या की तह पे जाया जाए तो सबसे बड़ी समस्या इस समय है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई इस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है। बच्चे करने को तो पांच पांच छह छह भी बच्चे किए जा सकते हैं, लेकिन क्या उन पांच छह बच्चों को पढ़ा लिखा के आप काबिल बना सकते हैं? वो दौर था। मेरे भी पिताजी जो है वो चार भाई एक बहन रहे हैं। और तब सबकी पढ़ाई लिखाई और तमाम जो अन्य खर्चे थे उनको अगर आज की तारीख से तुलना करी जाए। अब ज्यादातर जितनी मेरी जानकारी है कि आरएसएस से मैं मतलब व्यक्तिगत कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना जहां तक है कि आरएसएस के लोग ज्यादातर लोग अविवाहित होते हैं। तो मेरे हिसाब से इन लोगों को अभी तजुर्बा या वर्तमान की जानकारी नहीं है कि साहब महंगाई कितनी हो गई है। अब देखिए, हम लोग सर्दियों का इंतजार करते थे कि सर्दियों में सब्जियां सस्ती होंगी और सर्दियों में खूब हरी सब्जियां और तमाम तरीके की सब्जी खाएंगे। और अब देखिए दिसंबर आ गया और सब्जियां अभी भी महंगी हैं। कोई भी सब्जी आप उठा के देख लो, सब सब्जियां महंगी हैं। कोई फल लेके देख लो, सब फल महंगे हैं। और पढ़ाई लिखाई की तो बात करना ही छोड़ दो। तमाम जो स्कूल हैं, किसी भी स्कूल की जो ठीक ठाक सा स्कूल है, महीने की फीस 10,000 रुपए से कम नहीं। और अगर अब आमदनी की हम बात करें तो आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। आप सरकारी नौकरी की बात कर लो, सरकारी नौकरियां हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो तमाम युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हालांकि हमारे बीजेपी के साथी इस पे तर्क देंगे कि साहब युवा काबिल नहीं है, नौकरियों की कमी नहीं है लेकिन युवा काबिल नहीं है इसलिए बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन इसमें जो अहम समस्या है, अगर हम समस्या की जड़ पे जाएं तो जड़ वहीं से, जहां से समस्या शुरू होती है वहीं उसकी जड़ है। जी। कि अगर जागरूकता अभियान फैलाए जाएं, लोगों सरकारें महंगाई पे लगाम लगाएं, सरकार बेरोजगारी कम करे, सरकार आम आदमी के लिए सहूलियतें मुहैया कराए, तो इस तरह के जो ये बयानबाजियां हैं मुझे लगता है इनको देने, बयानबाजियों को देने की जरूरत ना पड़े। अब मोहन भागवत जी का जो बयान है वो मेरे हिसाब से शायद दक्षिण भारत के कॉन्टेस्ट में रहा होगा। कि दक्षिण भारत में इससे पहले भी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू जी, तो उन्होंने भी कुछ इस तरीके से बयान दिया था कि यहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है और 3 बच्चे या 4 बच्चे किए जाएं। और जो ये बयान है, पहला तो ये हो गया मोहन भागवत जी का बयान, और दूसरा जो बीजेपी की अभी पॉलिसी चल रही है, तमाम जो बीजेपी समर्थित संगठन है वो तमाम टू चाइल्ड पॉलिसी को लेके दिल्ली से लेके लखनऊ तमाम जगह इनके आंदोलन भी चलते रहे हैं। आपने भी इन आंदोलन को कई बार दिखाया है, आपके भी जहन में होंगे ये सब चीजें कि टू चाइल्ड पॉलिसी या जनसंख्या नियंत्रण कानून को जी। लेके काफी जी। चार जी। पांच साल से ये लोग शोर शराबा मचा रहे जी। हैं। तो अपने आप में ये कंट्राडिक्शंस आते हैं कि आपकी लाइन किधर है। आखिर आप जनता को इस तरह के तरीके के बयानबाजियों से भटकाना चाहते हैं या फिर एक स्पष्ट जो ठीक संदेश है। है वो संदेश क्या है? ठीक है। मैं आता हूं। एक सवाल है कि क्या संदेश